हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग अपनी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास लेक्चर से ही वीडियो बन रहे हैं, इसलिए उस टाइप की आशा नहीं रखना कि एकदम झक्कास वीडियो के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए, क्लास है, क्लास में ही आप वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ी सी नॉइज भी मिलेगी, आपको थोड़ा शोरगुल भी मिलेगा, लेकिन क्लास का जो अपना आनंद है वो भी मिलेगा। चलिए, आज हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। पहली तो मोटी मोटी बात यह है कि अशोक ने शिलालेख में लिखा क्या है, अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी सवाल आता है। और ये शिलालेख कितने प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। ढेरों सवाल इससे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं और प्रायः विद्यार्थियों में भारी कन्फ्यूजन रहता है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है किताब गाइड में, इनके टाइप्स को लेकर के, इनके कहाँ कहाँ पाए गए उनको लेकर के, इनमें लिखी गई लिपि को लेकर के। तो पहली मूल बात है, इन शिलालेखों के माध्यम से अशोक अपनी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। और जिस समय की हम लोग ये बातें पढ़ रहे हैं, आज के मोटा मोटा 2300 साल पहले, उस समय अगर कोई राजा जनता से सीधा संवाद स्थापित करता है और ये घोषित करता है कि जो जनता है हमारे पुत्र की भांति है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला देखने को मिलती है हमारी इतिहास में। बेशक पश्चिमी देश कहें कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उनकी है, लेकिन इतिहास तो यह साबित कर ही रहा है कि जो अवधारणा पश्चिमी जगत ने 16वीं 17वीं शताब्दी में 18वीं में जाकर के दी, हम लोग 2300 साल पहले, ईसा से 300 साल पहले इस चीज को पालन करते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसको प्रेरणा मिली ईरान के शासक डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट जिसे कहते हैं। ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। बहुत मिला जुला है, ईरान से हमारे बहुत प्राचीन संबंध रहे, आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे। जहाँ ईरान में कई देवताओं का जिक्र है, उन्हीं देवताओं का यहाँ जिक्र है, जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण है। इन देवताओं को वहाँ भी देवता माना जाता था, एक अलग विषय है। फिलहाल अशोक के शिलालेख में जनता के लिए राजआज्ञाएं हैं, अधिकारियों के लिए निर्देश भी हैं, जनता के अधिकारों का वर्णन है, जनता के कर्तव्यों का भी वर्णन है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लेख मिलते हैं। लेख से मतलब ये पत्थर पे लिखे गए। उस समय तक कागज आदि का आविष्कार कुछ इस टाइप का था नहीं मेटल पे, तो ये पत्थरों पे लिखे गए हैं। लेकिन पत्थरों पे भी 3 प्रकार के हैं। जब किसी बड़े से पत्थर पे लिखा गया शिला पे, तो वो शिलालेख हो गया। जब उसी को स्तंभ, पिलर बना दिया, इसको अंग्रेजी में पिलर एडिक्ट कहते हैं, पिलर एडिक्ट। इसको कहते हैं रॉक एडिक्ट, और इसको कहते हैं केव एडिक्ट, गुहा लेख या गुफा लेख। जब गुफा में लिख दिया गया तो गुफा लेख कह दिया गया। फिर इसका कैटेगराइजेशन फिर है, शिलालेख, बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख में। ऐसे ही स्तंभ लेख का बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। गुहा लेख में ऐसा कुछ है नहीं, उनके केवल नाम है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मूल सवाल ये आता है कि ये चाहे बृहत शिलालेख हो, चाहे लघु शिलालेख हो, चाहे बृहत स्तंभ लेख हो, चाहे लघु स्तंभ लेख हो, कहाँ पाए गए, किस राज्य में पाए गए और उनकी सामान्यतः लिपि क्या है। तो ये हमने इंडिया के मैप में बना के ही आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि दिमाग में थोड़ा सा चिरस्थायी प्रभाव रहे इसका और रिकॉल अच्छा हो। ये बृहत शिलालेख का मैप है, ऐसे ही लघु शिलालेख का भी बनेगा। बृहत शिलालेख 8 स्थानों से पाए गए हैं और इन सब में 14 बातें लिखी हुई, 14 लेख या 14 राजआज्ञाएं कह सकते हैं लिखे हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे जौगढ़ और दहलू को छोड़कर बाकी सब में 14 बातें लिखी हैं। लघु शिलालेख 18 स्थानों पर पाए गए हैं और इनमें 10 लेख हैं। बृहत स्तंभ लेख 6 स्थानों पर पाए गए, इनमें 7 लेख हैं। और लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों पर पाए गए, इनके हम लोग नाम भी पढ़ेंगे। और जहां ये पाए गए हैं उन स्थानों के नाम पर ही इनके नामकरण कर दिया गया है। गुहा लेख बराबर की गुफाएं और नागार्जुन की गुफाएं, ये सब बिहार के गया जनपद, जैसे
उसमें से जहानाबाद बनाया गया, जहानाबाद में पाई जाती हैं। तो मूल पहला ये भी सवाल आता है कि बृहत स्तंभ लेख कितने जगहों पे पाए गए या बृहत शिलालेख कितने स्थानों पर पाए गए, तो ये भी आपको 8, 18, 6, 5 ये नंबर भी याद रखना है। दूसरा एक बड़ा अच्छा सा सवाल आता है कि अशोक का नाम अशोक मिला सबसे पहले मास्की अभिलेख में। तो मास्की क्या है, शिलालेख है कि स्तंभ लेख है कि गुहा लेख है? तो स्तंभ लेख है और वो भी लघु स्तंभ लेख है। मास्की, अभी हम लोग इनके नाम लिखेंगे, लघु स्तंभ लेख है। सवाल पूछा जाता है और प्रायः गलत हो जाता है। जहां अशोक का पहली बार ऐसा करीब 5 या 6 जगह, मास्की, गुर्जरा, उडेगान, ऐसे 5-6 जगहों पे अशोक का अशोक नाम मिला है, वो हम देखेंगे। ये बृहत शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में है। और ये खरोष्टी लिपि, हाँ लिपि भी कभी कभी इनकी पूछी गई है। ये तीसरे नंबर का गिरिनार जो गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ तथा धौली उड़ीसा में, कलसी अभिलेख देहरादून में। ये सब बृहत शिलालेख हैं जो 8 स्थानों पर पाए गए हैं। इनकी लिपि भी कभी कभी पूछी जाती है, तो केवल आपको ये रखना है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में थे, बाकी ये सब ब्राह्मी लिपि में है। बाकी ये सब ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो जौगढ़ और धौली के बृहत शिलालेख है, इनमें 11 नंबर का लेख, 12 नंबर का लेख और 13 नंबर का लेख मिसिंग है। हमें पता है कि 13 नंबर के लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसलिए संभवतः ये उड़ीसा का एरिया जो कलिंग ही है, कलिंग प्रदेश भी कहा जाता था उस समय, ताकि कलिंग की जनता थोड़ी सी विद्रोह ना कर दे, भड़क ना जाए, इसलिए जानबूझ के यहाँ कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। बाकी सारे शिलालेखों में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है 13वें नंबर पे। ठीक, तो बृहत शिलालेख में कितनी बातें आपने ध्यान रखी? 8 स्थानों पर पाए गए। कितने लेख हैं? 14 लेख हैं। मानसेहरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, जो दोनों खरोष्टी लिपि में है। बाकी 6 स्थानों में जो भी है वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में है। एर्रगुडी, धौली, जौगढ़, कलसी, सोपारा, गिरनार। मैच कराने का सवाल आता है, कितना सरल सवाल है। लेकिन एक तरफ लिख देंगे कलसी, जौगढ़, धौली, एर्रगुडी, इधर लिख लेंगे किस प्रांत में है, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो मैच करा दीजिए खटाक से। सरल सा सवाल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं लघु शिलालेखों को। लघु शिलालेख 18 स्थानों पे है, 10 लेख है इनमें। और लघु शिलालेखों से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है तथा अशोक की धम्म नीति के संबंध में। धम्म का मतलब है धर्म, जैसे हम लोग हिंदी संस्कृत में धर्म कहते थे, प्राकृत भाषा में वो धम्म था। अशोक की धम्म नीति पे सवाल आता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इनके नाम थोड़ा सा देख लीजिए। ये अफगानिस्तान में है सारेकुना और लगमान, बहुत पूछे जाते हैं। सारेकुना और लगमान भारत से बाहर या विदेश में, तो ये अफगानिस्तान में है सारेकुना और लगमान। भाब्रू या बैराट राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में अहरौरा मिर्जापुर जनपद में है। बिहार में है सहसाराम। मध्य प्रदेश में थोड़े से ज्यादा पाए गए। रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, बुधनी, पनगुड़रिया, ये सब मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। एर्रगुडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में, तथा राजुल मंडलगिरी ये आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में भी कई स्थानों पे हैं। कर्नाटक में जटा रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, मास्की तथा गोबी मठ, ये कर्नाटक में पाए गए हैं। तो जो है ये शिलालेख पहले हम लोगों ने बृहत शिलालेख देखे और ये लघु शिलालेख हैं। बस 2 ही बातें याद रखनी है। 18 स्थानों में पाए गए, 10 लेख हैं और इनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है तथा धम्म नीति के बारे में मिलती है। और कहाँ कहाँ पाए गए वो आपके सामने है। इसमें से सब तो आप नहीं रटना है, लेकिन जहाँ पे मैंने ये स्टार लगाए हैं, गुर्जरा, सहसाराम, अहरौरा, एर्रगुडी, भाब्रू तथा मास्की जरूर याद रखिए, क्योंकि मास्की से ही अशोक का अशोक नाम भी मैच हुआ था।
अब स्तंभ लेखों में अगर हम देखें तो बृहत स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 लेख पाए गए हैं। ये 6 स्थान कौन कौन से? एक तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयागराज, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा। दिल्ली टोपरा से मतलब पहले ये टोपरा था, दिल्ली लाया गया कालांतर के इतिहास के शासकों ने। जो मेरठ में था वो दिल्ली लाया गया। एक जगह जिक्र कहीं है मुगल काल में इसको 42 पहियों वाली गाड़ी इस पर लाद के लाया गया था। ये सब दिल्ली के आसपास की जगह है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। टोपरा ये हरियाणा में था, टोपरा ये हरियाणा की एक जगह है HR टोपरा। मेरठ यूपी में है जो दिल्ली लाया गया। ऐसे ही लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़ है। अरराज में था, लौरिया लाया गया, नंदनगढ़ में था लौरिया। ये लौरिया और रामपुरवा चंपारण बिहार में है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और प्रयागराज यूपी में जो पाया गया है बृहत स्तंभ लेख, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लिख लें। इसमें समुद्रगुप्त, प्रयागराज वाले में समुद्रगुप्त, बीरबल, समुद्रगुप्त, बीरबल तथा जहांगीर के लेख पाए गए। कालांतर में इन लोगों ने भी इस पे लिखा। समुद्रगुप्त का वो जो हरिशेण था दरबारी कवि, उसने लिखा। बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे, जहांगीर के समय भी इसमें लिखा गया। रानी का लेख भी इसी में मिलता है, रानी का लेख, रानी का लेख भी इसी मिलता है। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं लघु स्तंभ लेख। ये लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों पाए गए, कौशाम्बी, प्रयागराज, रुक्मिणदेही, सांची और निगली सागर। बस इतना याद रखना, 5 है तो याद रख सकते हैं। 2 यूपी में है, कौशाम्बी प्रयागराज यूपी में है, रुक्मिणदेही ये जो है लुम्बिनी नेपाल बॉर्डर, बिहार नेपाल बॉर्डर, लुम्बिनी तो नेपाल में है उस समय। तो सांची और रायसेन, सांची जो है मध्य प्रदेश में है। ये रहे लघु स्तंभ लेख, 5 स्थानों पाए गए। इनमें मास्की वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं गुहा लेख। गुहा लेखों में केवल 2 है, बरावर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं। ये बरावर की पहाड़ियां हैं, उसी में है बरावरी गुफाएं, वही नागार्जुन सागर है जो आज के बिहार के गया जनपद या जहानाबाद में पाई जाती हैं। ये गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। आजीवक जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको दान में दी गई थी। और इनके अंदर बरावर की गुफाओं में, थोड़ा हटा ही देते हैं इसको, बरावर की गुफाओं में कर्ण की गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण, सुदामा, लोमस ऋषि की गुफाएं बहुत पॉपुलर हैं। ये बराबर की गुफाओं में ही पाई गई हैं। इसमें विश्व झोपड़ी, एक गुफा का नाम विश्व झोपड़ी भी है, विश्व झोपड़ी। तो ये नाम भी याद रखना। ये बराबर की गुफाओं में जो अंदर गुफाएं हैं, कर्ण, सुदामा, लोमस ऋषि, ये आजीवकों को, आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनको दी गई थी, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है या गया में है। ये जो लिखा है ये प्राकृत भाषा में ही ब्राह्मी लिपि में देवानाम प्रिय सा अशोका, यानी देवानाम प्रिय जो है वही अशोक है, ये लिखा है। आप देख सकते हैं ये उसी समय की लिपि है जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के स्तंभों में लिखी हुई लिपि किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप, बहुत पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी। ये दा है, दे, वा, नाम, इस टाइप से पी या सा, आ, सोका। जो देवानाम पी है वही अशोक है, ये नाम दिया देवानाम पी सा अशोका, ऐसा लिखा है। मास्की अभिलेख, ये मास्की अभिलेख में लिखा है।
महास्की अभिलेख का प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का शोध है, उन्होंने ऐसा इसको उसमें अपने शोध में किया है। तो आज हम लोगों ने बड़े सरल तरीके से और डिटेल में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, जो अगर आपको रिकैप कराएं तो ये 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेखों में फिर 2 कैटेगरी हैं: बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख 8 स्थानों पर पाए गए 14 हैं, लघु शिलालेख 18 स्थानों पर पाए गए 10 हैं। और स्तंभलेख में फिर 2 कैटेगरी हैं: बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। बृहद स्तंभलेख 6 स्थानों पर पाए गए, उनमें 6 लेख हैं या राजाज्ञाएं, और लघु शिलालेख 5 स्थानों पर पाए गए हैं। और गुहालेख 2 हैं: बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं। ये बिहार के गया जहानाबाद जनपद में हैं। इनमें कर्ण की गुफा, सुदामा की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा तथा विष्णु झोपड़ी की गुफाएं बहुत फेमस है। ये उसी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में ही देवानाम प्रिय साहसों का लिखा हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।